अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आइए जानते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फक्र है और जिनके जोशे ईमानी से आज 1300 वर्ष बाद तक काफिरों के दिल में खौफ है, इस्लाम लाने से कब्ल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ पहुंचाने में भी मुमताज यानी मशहूर थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दरपे तैयार रहते थे। एक रोज कुफार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूंगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इस फिक्र में जा रहे थे कि सहाबा कबीला जोहरा के, जिनका नाम हजरत सहद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और बाजों ने और सहाबा लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि कहाँ जा रहे हो। कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फिक्र में हूँ। नौज बिल्लाह। साथ ने कहा कि बनु हाशिम और बनु जोहरा और बनु अब्दे मुनाफ से कैसे मतमईन हो गए, वे तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया, ला पहले तुझी को निपटा दूं। यह कहकर तलवार सौत ली और हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यह कर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किवाड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीबी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किवाड़ खुलवाए। इनकी आवाज से हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जल्दी से अंदर छिप गए और सहीफा किताब भी जल्दी में बाहर ही रह गया, जिस पर आयत कुरानी लिखी हुई थी। हम सीरा ने किवाड़ खोले। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में कोई चीज थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर के खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे। कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया। बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दिन हक हो तब। यह सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और जमीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़वाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर इस जोर से तमाचा मारा कि खून निकल आया। अल्लाहु अकबर। वह भी आखिर उमर ही की बहन थी। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हजरत उमर की निगाह उस सहीफे पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन के तरह से खून में भर जाने से शर्म भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ यह क्या है। बहन ने कहा कि तू नापाक है और इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हर चंद इसरार किया, बहुत कहा, मगर वह बेवजू और गुस्ल के देने को तैयार नहीं हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल किया और उसको लेकर पढ़ा। उसमें सूरताहा लिखी हुई थी। उसको पढ़ना शुरू किया और इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमस सलात लिजिक्री तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गई। कहने लगे कि अच्छा
مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل صبح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرات کو ناپید ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ لوگوں کے جیسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کی اور ہم سب کی گناہوں کی معافی فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔